ज़्यादा मत आना कोई। कोविड वार्ड है, कोविड वार्ड मान मार क्या पोजिशन क्या है? मैं पप्पू यादव, हम पप्पू यादव केयरिंग नहीं क्या बात, आपको खुद केयरिंग करना पड़ता है, नर्स ये लोग केयरिंग नहीं करते, फिर आपको क्यों रहना कोरोना वार्ड है, कोरोना वार्ड है। बाहर कौन है? छोड़ दो नर्स नहीं होती है, हाँ डॉक्टर आते हैं, हाँ अभी कितने दिन का रिपोर्ट है? अभी अभी कितने दिन हो गया? हाँ पटना में स्टाफ ड्यूटी रूम में कोई बंद ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक करते हैं SKCM में हॉस्पिटल में, सदर में अंदर हॉस्पिटल में निकल के ड्रिंक करते हैं। नहीं पटना लेके आइए। अब मेरे बाद में मुन्ना है, उनका बाद में मेरा मेडिकल इंचार्ज है मुन्ना, उनका नंबर दे दीजिए, उससे बात करें। कोविड वार्ड है ना, ना पटना आना होगा, मैं फिर करा दूँगा। मुन्ना से तो नंबर ले लीजिए, बोल दीजिए। ये ऑक्सीजन आप अपना लाए हैं क्या? हम तो अपना ही लेके आए हैं। आप अपना ऑक्सीजन? हाँ अपना दो, यहाँ का ऑक्सीजन नहीं है। बहुत जल्दी पानी भी नहीं आ रहा है, पानी भी नहीं आ रहा है, हर 2 दिन से पानी नहीं आ रहा है। 2 दिनों से जी सफाई पानी तो नहीं
भैया कल रात से एडमिट है और अभी तक नहीं नर्स देखने आई है नहीं डॉक्टर देखने आए हैं। नर्स और डॉक्टर नहीं आए अभी तक नहीं। अब वहाँ क्यों नहीं बोले जब वो आपके बेड पर गए? ठीक है। क्या नाम है? अजीत रॉय। लेवल की आप ये क्यों ना रिपोर्ट 14 तारीख को रिपोर्ट नहीं आ रहा। 14 को 24 और बाथरूम का बहुत ज़्यादा खराब है। ट्रेन को बाथरूम का बोलने लिए जा रहे हैं तो बोल रहा है कि चार्जर आएगा तो कितना दिन से है आप इसमें? कल भर्ती किए हैं। डॉक्टर है क्या? तो तेरी सब दीजिए डॉक्टर आप उससे क्या करें? जिससे मनोज रहे मैं कोई रात से ही भाभी को तो उसको न देखने गया ना कुछ न बोलना अच्छा नहीं लगता। बाथरूम लोग कैसे जाएंगे कहना मैंने तो देख लिया बात जानवर भी नहीं जा सकते आदमी के बस की चीज़ तो यहाँ पर सेकेंड बेड पर है वो इसको कोई नहीं अभी रात में एडमिट हुआ तो हम लोग अभी उसको उसी रूप में नहीं देखेंगे तो क्या हो। प्लीज़ डॉक्टर साहब प्लीज़ प्लीज़ अच्छा है सर बदल सर हाँ ये बगल ये बगल ये इधर इधर बाया इधर नहीं बाया इधर इसमें। अरे भाई रुकिए या कुछ स्थिति है ये स्कैम के इधर क्वार्ट के बगल में ये पानी और ये वार्ड के बगल में वार्ड के बगल में है। देखिए यहाँ की स्थिति आप देखिए पूरी तरह से कचरा फैला देखने वाला कोई नहीं है। सीधे जाप सुप्रीमो यहाँ पर आए। बाथरूम देखे आप नहीं देखे ना भीतर नहीं देखे। आपको बाथरूम भी दिखाते पूरे अस्पताल की स्थिति बद से बदतर है। SKMCH उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल और यहाँ भी वही स्थिति है। इसमें भी है क्या फर्स्ट फ्लोर पर ये है इधर भी है क्या? इधर नहीं इधर है चौथा ये तो जनरल वार्ड हाँ दूसरे विभाग का है ये चौथे नंबर पे ये स्थिति है ये है। जी चौथे पे लास्ट फ्लोर। यहाँ उस पे क्या है? ये स्किन स्विच है दिखाई देखिए जीर्ण व्यवस्था स्किन स्विच है इसकी स्थिति वार्ड की बदहाल स्थिति दिखा रहे हैं खुद यहाँ पर आए हैं देखने।
किधर? ये क्या करेगा? कोरोना वायरस हम लोग तो रात भर यहीं रहते हैं। ऐसे लिखा हुआ है ये बंद है। परीक्षा कक्ष बंद, ये बंद, और लोग पीछे नहीं आइएगा, यहीं खड़े रहिएगा। सिर्फ प्रेस क्या है? ऑक्सीजन नहीं आया है 3 बजे में। ऑक्सीजन नहीं चल रहा है। परसों 3 बजे से आया है। कोई डॉक्टर हमें अभी तक कुछ नहीं आया, ना डॉक्टर और ना भी देती है। उससे क्या सुनिए पता नहीं पड़ता, कोई फिक्र नहीं बताती है। और डॉक्टर साहब जब कोई आया नहीं, कल परसों 3 बजे आया। ये पानी जो है ना खुद सब चेंज करते हैं। ये झाड़ू मारने वाला ये डिमांड करता है कि सूरत ही सूरत चाहिए। बाथरूम एकदम पूरा कोई बदतर स्थिति है, कोई बोलने वाला नहीं है। रिपोर्ट का क्या है? रिपोर्ट पे रुक जाओ। आप आराम कीजिए ना, आपको तकलीफ हो। जाके देख लो। ये बाथरूम है जी, ये स्थिति है। एक बूंद भी पानी नहीं है। ये स्थिति हाँ एक चालू है सर, वो भी पानी में नहीं है, साफ सफाई एकदम नहीं है और बदबू कुछ पानी भी नहीं है सर। पानी भी नहीं है सर, 2 दिन में पानी खत्म जी। कोई पानी नहीं। ठीक है, बात करते हैं सर। सुबह पानी नहीं है। ऑक्सीजन लेवल सही पर ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा है सर। ऑक्सीजन लेवल 58 है सर, फिर भी डॉक्टर नहीं आ रहे सर। जी सर, 3 दिन से 3 दिन 3 दिन है सर, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा लोग सर, ऑक्सीजन नहीं दे रहा लोग सर। बड़ा ऑक्सीजन की जगह सर वहाँ नहीं मिल रहा है। बेड नंबर हाँ
डॉक्टर नहीं आते हैं। साफ सफाई की व्यवस्था आप देख सकते हैं, कचरा ऐसे ही पड़ा हुआ है। पीपीई किट जैसे कि बहुत अलग तरीके से डिस्पोज करना होगा, वो इसी तरीके से आप टीमों को अपनी आकर थोड़ा सा भैया भैया परसों करने आया था जितना बार पेशेंट होता है उतना बार वार्ड में जाते हैं। आइए आइए थोड़ा प्यार आइए। अंदर हम बिना पीपी किट के नहीं घुसेंगे। आप तो बोलते हैं वार्ड में जाते हैं, बिना पीपी किट के नहीं घुसेंगे। पीपी किट पहनते हैं फिर अंदर जाएंगे हम। तो चलेगा, आप उसकी चिंता आप न चले करें। गए अच्छी बात है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, हमारी नहीं है। हम पहन के आते हैं फिर जाएंगे, ठीक है। वरना पेशेंट के अटेंडेंट को बुला के आप बात लगा सकते पेशेंट के अटेंडेंट को बुला लीजिए। हैं। हमसे क्यों बात करते जी? बुलाते फिर से? हैं। अच्छे से नहीं बोलिए ना, उसके लिए बोलिए। नहीं प्रॉब्लम नहीं मैडम, मैं 4 दिन से ऑक्सीजन यहाँ बुलाइए, कोई नहीं। अच्छा वो चाहता है कि नहीं, जो बोल रहे वो बात करिए। आप ही का पेशेंट आपका पेशेंट है ना? हाँ बोलते तो नहीं सर। नर्सिंग स्टाफ की बात कीजिए, स्पेशली नर्सिंग स्टाफ की। बुलाते हैं बुलाते हैं कि नहीं? क्या करते हैं? क्या आगे तो उन्होंने ये दवाई आपकी ऑक्सीमीटर आपकी सबकी है लेडीज ने ना? कहा कि ऑक्सीजन नहीं लगा। क्या क्या बोला? आप क्या कर रही है? सिस्टर के बदौलत ही चल रहा है कोई बात। चलिए लगातार रहती है, लगातार हम लोग सेवा, लेकिन डॉक्टर लोग नहीं आते। डॉक्टर लोग रात में जगे रहते हैं, डॉक्टर नहीं आते हैं सर। रात में पूरी रात जगे रहते हैं, छुट्टी नहीं होती। इनको 58 लेवल है ऑक्सीजन में 3 दिनों से बचेगा। और नहीं इनसे नहीं नहीं बचेगा, सुनना। इनको बाईपैप और भेंट 15 की दिनों से हम देख रहे हैं ना, हमारी इनको बात सुनते सुनिए रहे हैं। प्रभु जी, हमारी बात सुनिए। इनको बाईपैप और भेंट की जरूरत है, जो हमारे हिस्से का काम नहीं है। बाईपैप और भेंट हम नहीं लगा सकते, ठीक। और ये आईसीयू नहीं है जो इसमें बाईपैप और भेंट लगा के ठीक। ऑब्जर्व किया जाए। आईसीयू कहाँ है? आईसीयू नीचे है, जाके बात करो। हम तो देखे बाबू, हम तो यहाँ भी देखे स्थिति। ये जनरल वार्ड है, हमको लैट्रिन को देख के कोई जा ही नहीं सकता और पानी चली वो हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। आप कहें ना बाबू, आपका डिपार्टमेंट है या नहीं है, कहें ना। हम कंप्लेंट करते हैं, कंट्रोल रूम में हम कंप्लेंट करते हैं। क्या जाते होंगे आप? चलिए, आप इन लोगों से बात की संतुष्टि नहीं हुई? हमको संतुष्टि क्या होगा? आपको लगता है ये दुबला पतला लास्ट आदमी देखते प्रेशर बनाया होगा? ये तो बोलिए। लास्ट देखते देखते हम थक चुके हैं। लास्ट देख के आपका हम थक संतुष्टि चुके नहीं हैं। होना। हमारा भी दिल दहलता है, रोज मरता है तो हमारा भी दिल दहलता है। बहुत बुरा लगता है। अभी भी दो लाश नीचे है। बहुत दिल दहलता है, बहुत बुरा लगता है, पर क्या कर सकते हैं? हम अपना जान दे के ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ, ठीक है ना। जब तक जाना है तब तक हम ड्यूटी कर रहे हैं। 6 दिन से हम सोए नहीं है, किसी किसी से सोच सकते हैं। चेयर पे बैठे रहते हैं, पूरी रात बैठे रहते हैं। ये बहुत एक्टिव हम होकर काम अपने करते बारे में बोल सकते हैं। मत बोलिए ये सब चीज, मत बोलने लगिए ये सब चीज आप लोग प्लीज। हमसे ना ऑक्सीजन है ना कोई चीज है, झूठो कुछ बोलने लगेंगे। हाँ तो नहीं भैया, हम अपनी जिम्मेदारी से ना शेयर तो करते मुंह में हैं। लगाने के लिए उसके पास कुछ खुल जाता पानी नहीं है। नीचे में बोला कि हम खुद लगाते हैं नीचे वार्ड में। क्यों बोलते रहते हैं ऐसी ऐसी बातें? पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है ऑक्सीजन के लत से, और दवाई के चलते डेक्सोना गायब हो गया, विटामिन सी गायब हो गई, सारी दवाई बाहर से खरीदनी पड़ती है। कल से मांग रहे हैं, लोग बोल रहा है कि नहीं है नहीं है, ये मास्क कल से मांग रहे हैं। नहीं मैं पप्पू यादव हूँ, बड़ी छोटा है। पप्पू यादव है ना। हम ये कह रहे हैं कि जो पतानी की जैसी व्यवस्था थी ना, वैसी व्यवस्था के लिए आप रिकमेंडेशन कर सकते हैं, वैसी व्यवस्था करवा दीजिए। हम लोग जान देते हैं पेशेंट का ट्रीटमेंट करेंगे। पतानी में जो टेस्ट हुआ था कोविड कैंप, उसकी व्यवस्था आप यहाँ करवा दें। हम लोग बाकी हम लोग कर ट्रीटमेंट दवाई बाहर से डेक्सोना खत्म, विटामिन सी खत्म, एंटीबायोटिक खत्म, वही चीजें कर रहे हैं। पतानी में सब चीज लगा था, सारा चीज लगा था। अगली बार दवाई, अगली बार हमें मटेरियल मिलेगा तभी ना हम काम करेंगे। अगली बार की दवाई बोलिए ना इसे।
ये अस्पताल की सबके माँ बाप बेटा भाई बहन चला गया। मैं अभी सुबह में 70 लाख पूर्वी भाजपा देश के सब आए, आप हमसे बात किए तो हम अपनी जिम्मेदारी के बारे में बताइए। लेकिन हम मेरा अपनी जिम्मेदारी पे खड़े हैं। आपको बोलने की हम अपनी होता है कि जिम्मेदारी पे पैसा खड़े हैं। पहले ही हम बीमार पड़ जाएंगे। बाकी लोगों का हमको नहीं पता। ठीक है बेटा, ठीक है। इसकी बोली से तो हम पहले ही बीमार पड़ जाएंगे, इतना कौवा इतना कौवा की तरफ बोलते है कि जिसका हिस्सा है। डॉक्टर साहब ऑक्सीजन लेवल 58 है सेकेंड में, चाहिए देखिए कोई डॉक्टर नहीं आते हैं, सबका कंप्लेन है कोई डॉक्टर नहीं आते, सबका कंप्लेन है डॉक्टर नहीं आते। 58 लेवल ऑक्सीजन है, 3 दिनों से एक डॉक्टर नहीं छुआ, क्यों? देखिए दिखाइए डॉक्टर साहब। सभी वार्ड में 10-10 सिलेंडर का व्यवस्था कर रही है। इसी वार्ड में सिलेंडर के चलते भी मर जा रहा है लोग, जा रहा है नीचे सिलेंडर लगाने तो नहीं है यहाँ वहाँ करके 5 मिनट में मर जा रहा है। दोनों इसी में चलाती है बिना सिलेंडर। इसका कोविड वाला है क्या? कोविड वाला इधर है कोविड है। कोविड वार्ड है, बोलता ही नहीं है। मुजफ्फरपुर में हूँ लाइव लाइन पे पुराने के लिए ना ऐसी बात नहीं। सर वैक्सीनेशन भी लगा हुआ है, कितने डोज लगा हुआ है? कितने दिन से तो डॉक्टर उसका कोई डॉक्टर नहीं है सर, कोई डॉक्टर नहीं। शिफ्ट में है लेकिन आते पता नहीं है सर दवाई का ये स्थिति बिहार के सभी अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं जाप सुप्रीमो SKMCH मुजफ्फरपुर। SKMCH मुजफ्फरपुर पहुंच चुके हैं, जिसका नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। सफाई भी नहीं और सैनिटाइज भी नहीं। भैया कहाँ आपके भाई कहाँ भाई कहाँ इधर ये स्थिति है तो बातों तो काम ही नहीं आ रहा।
बाथरूम में पानी नहीं है। ट्रीटमेंट कर रही है क्या करें सर, डॉक्टर साहब बताते ही नहीं हैं। डॉक्टर साहब करो वो क्या बोल रहे हैं लोग। पूरा बाथरूम सब भरा हुआ है। लेके आओ वहाँ। आप अच्छा रहिए, खुश रहिए। सर एक ऑक्सीजन नहीं देता है? नहीं मिल रहा है, थोड़ा और मिलता और बढ़िया से। नहीं, वहाँ नीचे तो नहीं मिल रहा, ऊपर भी बोला कि- ऑक्सीजन में सर कमी नहीं हो रही, बस ऑक्सीजन लग दवा लगा के सर लोग नाम कट गया, दवा नहीं मिला, नहीं रिपोर्ट मिला है, कहाँ लेके जाए। दवा के लिए बोलो नहीं बोलो अभी नाम जब रिपोर्ट आया नहीं तो फिर क्यों इसका पहले रिपोर्ट आ गया ना। एंटीजन टेस्ट हुआ तो रिपोर्ट क्यों दी? एंटीजन तो 2 घंटे में देता है। परसों टेस्ट किया गया, अभी तक एंटीजन टेस्ट। क्या नाम है पेशेंट का? जी रंजीत भगत। कौन वार्ड नंबर? 9 वार्ड बेड बेड नंबर नहीं है। आप पहले क्यों नहीं गए? आपने क्यों नहीं गए? मैं पहले वीडियो से गया नहीं गया। हाँ भी कोई व्यवस्था नहीं है सर, लैट्रिन जाने का पानी नहीं मिल रहा है। लगते 16 दिनों से थक गए। हम कहा कि चला जाता, कोई डॉक्टर नकली बन के आता है, हम कहा कि चला जाता है। ये स्थिति है, ये भी होता है, ये स्थिति कंडीशन। और उसके बाद कोई नहीं बताता है कौन क्या है। रात को सर रेमडेसिविर आया दिया नहीं। जो कि SPNCA के अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं। और यहाँ मुझे लगता है कि कोई यात्रा की बात नहीं कर रहे हैं। हेलो हेलो दीपक तो नहीं है इधर है वो, हाँ अंदर मरीज है। हाँ सर अंदर मरीज है, अंदर है डॉक्टर साहब प्रभार में जाइए ना डॉक्टर साहब, ऊपर जाइए, ऊपर जाइए डॉक्टर साहब।
साफ सफाई जो है ना वार्डों का रोज नहीं हो। तो रात में ऐसा करता है कि ऑक्सीजन बंद कर देता ये देखिए ना कि बोर्ड अगर बनाया जाएगा तो टॉयलेट कहाँ जाएगा फिर? कोई महिला पानी है ना, टॉयलेट में जाने का कोई उपाय है? हाँ देख लीजिए, हम देख बैठ के देख लीजिए। देखिए सर आईसीयू में 10 बेड है। ये आईसीयू को ये बोले तो डॉक्टर कैसे नहीं एडिट करके था 100 बेड का आईसीयू पर 10 बेड जो है चालू ये अभी आने के बाद इधर क्या है? इधर ये स्थिति है, ये देखिए तो देखने की जरूरत है। ये है क्या तुम कब दे रहे हो? बहन देख लीजिए भीतर में ये देखिए, ये देखिए पत्रकार जी, मम्मी मार दिया, कोई देखने नहीं है। कोई देखने नहीं आया है यहाँ पर। सब खत्म हुआ है, इधर साइकिल पर गई गाड़ी देखिए अच्छी थी यहाँ पे, थोड़ा सा और बेटा क्यों लेके यहाँ आए? वो यहाँ पे आप क्यों यहाँ लेके आए? क्यों इस बच्चे को अनाथ कर अच्छी डॉक्टर नहीं आता, सुबह से बोलता है एक और नहीं है डॉक्टर डॉक्टर नहीं आया, डॉक्टर नहीं आया जिसके कारण सारा वेंटिलेटर लेकिन जो सीरियस पेशेंट है उसको छूट दे रहा उनकी माता जी पत्रकार जी इधर आइए। देखिए यहाँ ये स्थिति है SKMCH मुजफ्फरपुर की।
ये है CMCH मुजफ्फरपुर। ये भी आप गुजर चुके हैं, ये भी आप नहीं। प्रशांत कुमार। यहाँ तक डॉक्टर नहीं आता है। डॉक्टर नहीं आते हैं, बस डॉक्टर कोई डॉक्टर नहीं आता। इंजेक्शन देके चले जाते हैं, बस इंजेक्शन बुलाते हैं, रात में ऑक्सीमीटर चाहिए, ऑक्सीमीटर चाहिए, कोई नहीं आएगा, कुछ चाहिए, कोई नहीं आएगा। गेट बंद करके सो जाते हैं, फिर भी नहीं आते हैं। मम्मी मेरी ठीक है, डॉक्टर आएगा तो ठीक कर देगा। मेरी मम्मी ठीक है, थोड़ा सा भैया, थोड़ा सा। जल्दी उठा रहे। बहुत बुरी स्थिति में प्रधान SCMCH सबसे बड़ा अस्पताल है और उस अस्पताल ऑक्सीजन इंचार्ज क्या है बाबू? एक वहाँ अभी बुला रहा हूँ करके। हाँ थोड़ा ठीक है, आता आइए तो सर आए हो। आपको बताया जा रहा है बार बार, एक के साथ एक चिपक करके खड़े ना हो। मुन्ना रुक जाए, फिर हल्ला करिए। चलाइए मुकेश जी, चलाइए। अंदर वाला चौथा का चलिए 1 मिनट थोड़ा सा दूरी बना लीजिए, भैया का आवाज आ जाएगा। चलिए लगाइए ना सर, ठीक है। मुकेश जी, क्या 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 स्थिति लगी, देख लिया आपने अंदर जाकर? सबने आपने भी भाई ये मौत का दूसरा शमशान है। बस आपको यहाँ आके मारना है। सारी व्यवस्था तैयारी पहले से, जल्लाद बैठे हैं, आपको मारेगा। और दूसरा, दुल्हन की तरह शमशान सजी भी है, वहाँ ले जाके जला देंगे। 4-5 बातें हैं। फर्स्ट बात,
कि आप बोलते हैं कि मैं मानव चैन को तोड़ूंगा तब कोरोना कंट्रोल करेंगे, आप कर्फ्यू लगाते हैं। अपनी पाप को ढकने के लिए आपको जो जो मन में होता आप करते हैं, ये ताकि आपकी आवाज़ न हो, घर से लोग निकले नहीं, डरे रहें। और मैं अपनी मनमानी करता हूँ। 70, 80, 90 लाशें एक दिन में एक दिन भी खाली जलती है, आप उसको 22, 21, 28 करते हो। जबकि सिर्फ NMCS से मैं 15वां दिन हो गया हूँ लगभग अस्पताल। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, अभी मैं 3 लाश देख के आया हूँ जस्ट सामने में। एक भी डॉक्टर नहीं गए, एक डॉक्टर किसी को टच नहीं करते हैं यहाँ, बस खौफ का वातावरण है। शायद जानवर नहीं रह सकता है वार्ड में। लैट्रिन बाथरूम का जो एक एक फुटेज मैं लाया हूँ, यदि आप देख लीजिएगा तो कुत्ता डेथ कर जाएगा। किसी भी बाथरूम में पानी नहीं चलता है, कोई साफ करने वाला नहीं है, रात में कोई डॉक्टर नहीं रहते। सीनियर डॉक्टर तो कभी जाता नहीं, जूनियर भूल चूक से कभी कभी चला भी गया, वो भी बड़ी मेहरबानी और बड़ी कृपा के साथ। दवाई लोग बाहर से लाते हैं। मैंने कई बार कहा कि हिंदुस्तान की माफिया सजग है। 7 दिन पहले कहा था कि 5 ऐसी दवाई है जो भारत से आउट ऑफ ब्लैक हो जाएगा, चाहे वो विटामिन C हो, डेक्सोना हो, एंटीपैजिल हो। अब 7 ऐसी दवाई है जो अब नहीं मिलेगी भारत में। आपको उसको खरीदने के लिए 15,000 20,000 रुपये। आप जिस जान रक्षक दवाई की बात इतना हल्ला हो रहा है, मेरी शिविर 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 40,000 60,000, अब तो 1 लाख की लगभग चली। कल यहाँ पर इनको अलॉट हुआ 500, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जबकि यहाँ पर प्राइवेट नर्सिंग होम लगभग बहुत कम है। ये उत्तर बिहार का सबसे बड़ा SKMCH एक हॉस्पिटल है। कल आने के बाद अभी तक रेमडेसिविर किसी को नहीं प्राप्त हुआ है, जबकि ऑक्सीजन लेवल किसी का 85 है, किसी का लेंस 25 से ऊपर खत्म हो चुका है। 3 दिनों से 85, 84, 58 तक ऑक्सीजन लेवल है, लेकिन उसको कोई टच करने वाला डॉक्टर नहीं है, उनके यहाँ पर है। अब आप मानव चैन की बात करते हैं, एक पेशेंट के साथ 3-3, 4-4 आदमी है, 5 आदमी है, क्योंकि कोई नर्स छूता नहीं है, कोई जाता नहीं है, वार्ड बॉय होता नहीं है। तो स्वाभाविक है कि कोई भी बेटा, कोई भी माँ, कोई भी पति, कोई भी पत्नी, कोई भी भाई अपने को मर के भी जिंदा रखना चाहेगा। अब आप सोचिए कि जो पॉजिटिव वार्ड में जा करके उनकी सेवा करता है, वही सब्जी लाने जाता है, वही गांव जाता है, वही खाना लाता है, आप कहाँ ले जा रहे हैं? यदि कोरोना है और आप ये कह रहे हैं कि कोरोना छुआछूत यदि चेन नहीं तोड़ बना गई, इसीलिए आप लॉकडाउन की बात करते हैं, जबकि लॉकडाउन का प्रॉपर केयर जो है ये आम आदमी के पैसे को डाइवर्सिटी के लिए। लॉकडाउन का मतलब है कि हमारी गलतियों को कोई बोले ना, हम लाठी चलावे, हम मारे, हम किसी की आवाज बंद कर दें, कोरोना वायरस एक्ट के तहत तुम पर केस कर दें। लॉकडाउन का मतलब है कि तुम एक चुपचाप उस कंट्री, उस लोकतंत्र कंट्री में कैद हो जाओ जो हुक्म मैं देता हूं। हालात अच्छे नहीं हैं। मेरा 3-4 बात आप समझ लें। फर्स्ट, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन लेवल नहीं। ऑक्सीजन के लिए लोग तरफ तरफ जाते हैं, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिलता। सेकंड, 100 ICU वार्ड की बात इन्होंने की, 10 ICU वार्ड, 10 मात्र ICU वार्ड में बेड है। ICU वार्ड में जिसकी जरूरत है उसको नहीं रखी जाती है, और जो पैरवीदार होते हैं उसको रख दिया जाता है। थर्ड, पानी चलता ही नहीं है और डॉक्टर टच करता ही नहीं है। और बाथरूम में यदि मैं आपको दिखा दूं, पूरा लैट्रिन, पूरी की पूरी पेशाब बाथरूम में भरी हुई। अब आप कल्पना करिए कि वो कहां जाएंगी, महिलाएं कहां जाएंगी। जेंट्स निकल के उसके अटेंडेंट कहीं बाहर चले जाएंगे, लेकिन पेशेंट का क्या होगा?
पूरा का पूरा कचरा वार्ड के बाहर, पूरा किट्स वार्ड के बाहर, पूरा ग्लव्स वार्ड के बाहर। क्या ये कोरोना के वायरस को हर आदमी तक नहीं पहुंचा देगा? और सबसे बड़ी बात, दवाई नहीं, डॉक्टर्स नदारत, किसी को कोई टच करने वाला नहीं। मौत कोरोना से नहीं होती है भारत में, मौत अव्यवस्था के कारण हुई। जिस कंट्री में एक आदमी के लिए ऑक्सीजन ना हो, जिस कंट्री में दवाई के लिए बेटा भाई परेशान मर जाए तरफ तरफ के, जिस कंट्री में बेड ना हो, जिस कंट्री में वेंटिलेटर ना हो, जिस कंट्री में सिलेंडर ना हो, और जिस कंट्री में जीवन रक्षक दवाई ना हो, उस कंट्री में चुल्लू भर पानी में डूब के इन नेताओं को मरना चाहिए। कौन रिस्पॉन्सिबल है इस सिस्टम को चलाने के लिए? क्यों डर होता है इन नेताओं को इस कोरोना से? एम्बुलेंस 12,000, 25,000, 30,000, 40,000, 1 किलोमीटर के लिए एम्बुलेंस 12,000 रुपया लेता है। काय जब हम 3,000 से ऊपर लोगों को दवाई भेज सकते हैं सब जगह, हम ऑक्सीजन उपलब्ध करा सकते हैं, तो सरकार क्यों नहीं? ऑक्सीजन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इसको समझिए। कहते हैं कि सारी सुविधा है सर, इसको समझिए। होलसेलर दवाई माफिया, नीतीश कुमार जी की सरकार ने मेडिसिवर का एक अच्छा प्रचार किया, बेहतर प्रचार किया। आप उठ लीजिए।